हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 हम शुरू कर चुके हैं। और क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, उसका इंट्रोडक्शन क्लासेस हम करा चुके हैं। और आज हम सर्कल में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दो थ्योरम हैं, हम उस थ्योरम को बताएंगे। थ्योरम का नंबर है, एक है हमारा 10.1 और दूसरा है 10.2। तो ये दो थ्योरम जो है 10th क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आधार पर फिर हमारा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला थ्योरम को बनाएंगे। थ्योरम 10.1। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, हमने टेंजेंट का जिक्र कर दिए थे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस में कि टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट। ठीक है, तो हमारा अगर ये सर्कल है, ये एक लाइन जो है हम ड्रॉ करते हैं, AB इज ए लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट P, तब ये कहलाता है हमारा टेंजेंट। अब इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख देंगे। ठीक है, O is the center of circle। ठीक, AB is a tangent at point P। ठीक, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, OP परपेंडिकुलर ऑन P। जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, वी टेक अनदर पॉइंट Q। वी टेक अनदर पॉइंट Q ऑन टेंजेंट AB। AB के ऊपर एक पॉइंट हम Q लेंगे और OQ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वी ज्वाइन, इतना हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब हम जब प्रूफ के लिए शुरू करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को वॉच करते हैं। ठीक है, क्या है, P लाइज ऑन द सर्कल एंड Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। P क्या है, सर्कल के ऊपर है। हम जो दो पॉइंट AB पर लिए हैं, एक P ऑलरेडी लिया हुआ था, एक और हम Q लिए और वो लाइन के ऊपर ही है लेकिन सर्कल के फिर बाहर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, सर्कल तो यहाँ से घूम जा रहा है, तो ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो देखने में क्या लग रहा है, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर क्या होगा, OQ इज लेस देन OQ। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक सर्कल का रेडियस हुआ, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, तो देयरफॉर OP इज लेस देन OQ। अब इसको हम लिख देंगे जैसा, सिंस P लाइज ऑन सर्कल and Q lies outside the circle, therefore OP less than OQ। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या है कि इमेजिन करना है
कि अगर P के अलावा कोई भी पॉइंट अगर हम AB पर लेते हैं तो चूंकि वो आउटसाइड द सर्कल होगा, तो देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर टेंजेंट, राइट? If we take any point on tangent AB, then if we take any point on tangent, it lies outside the circle. It lies outside the circle. Therefore, for any point, ठीक है? Therefore, for any point on AB other than P, कोई भी पॉइंट जो AB पर लेंगे, जो P के अलावा लेंगे, उसके लिए फॉर एनी पॉइंट ऑन AB अदर देन P, OP is shortest distance from सेंटर O। मतलब हो गया कि अगर AB के किसी भी पॉइंट P के अलावा लेते हैं तो वो चूंकि लाइक आउटसाइड द सर्कल होगा, तो OP जो है हमारा एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सेंटर से AB के लिए, ठीक? और इसी का एक थ्योरम हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी के लिए भी वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? Therefore, OP perpendicular on AB रीजन में देंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, ठीक है? सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इस तरह से हमारा OP परपेंडिकुलर ऑन AB हमारा प्रूफ हो गया। ये इस तरह का प्रूफ है जिसमें कि स्टेटमेंट ज़्यादा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका रूल्स तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इसके बाद हमारा क्या है, 9th का थ्योरम यहाँ इस्तेमाल हो गया। हम बोल चुके हैं प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस रूल्स, प्रीवियस प्रोसेस जरूरी है जानना, तभी मैथ्स में स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकता है, ठीक है? अब हम इसके बाद आते हैं सेकंड थ्योरम, जो नंबर है 10.2। थ्योरम 12.2। ये भी, इसमें दो ही थ्योरम है क्योंकि, इसलिए दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थ्योरम 2 तो आसान भी है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसको प्रूफ करना, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ पर हमारा सर्कल, किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा एक सर्कल के लिए, वो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ये होता है और इसको हमको प्रूफ भी करना है।
ठीक है, ये हमारा दो टेंजेंट हो गया ओ। पी ए एंड PB, PA and PB are two tangent, then we have to prove these two triangles PA equal to PB, right? गिवन में आ जाएगा हमारा क्या है, O is the center of circle, PA and PB are two tangent drawn from external point to prove क्या है, PA इक्वल टू PB, ठीक है। PA PB दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, PA PB को इक्वल दिखाना है क्योंकि यही हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर से हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, OA को और OB को ज्वाइन कर देंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। B join OA OB and OP, ठीक है। अब हमारे पास अगर PA PB को इक्वल दिखाना है तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब हम लोग क्या क्या खोजेंगे, कम से कम जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है उसको खोजना होगा। तो इसमें हमारे पास हमको पता है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मतलब OA परपेंडिकुलर ऑन AP होगा, OB परपेंडिकुलर ऑन PB होगा। तो ये दोनों तो हमारा 90 हो गया, बाकी एक रेडियस हो जाएगा, एक OP कॉमन हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा रूल्स लिखेंगे, सिंस PA and PB are tangent and O is the center, therefore OA perpendicular on AP, OB perpendicular on BP, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP क्या इक्वल है हमारा, ये 90 ये 90, OAP OBP 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमको क्या इक्वल दिया हुआ है, OP चूंकि दोनों ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है तो OP इक्वल टू OP कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, ठीक है। एक और क्या हमको इक्वल दिया हुआ है, दिख रहा है OA इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस जहां भी होगा किसी भी साइड में होगा रेडियस तो इक्वल होगा एक सर्कल के लिए। तो OA इक्वल टू OB, रेडियस क्या है, प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो एक ही सर्कल का दो रेडियस है OA OB, देयरफॉर OA OB इक्वल होगा। अब हमारे पास क्या हो गया, तीन चीजें हो गया, एक 90 दिखा है दैट मींस राइट एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड दिखा है दैट मींस हाइपोटेनस। उसके बाद थर्ड वन में एक और हम साइड दिखा है जो कि RHS का रूल अप्लाई होगा और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर OAP कॉन्ग्रुएंट टू OBP, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक है।
जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो CP/CT से ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर PA इक्वल टू PB। और यही चीज तो हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देव थ्योरम और 9th का जो थ्योरम है, रूल्स है, उसका इस्तेमाल करके आगे का हमारा एक्सरसाइज बनेगा, जो यहाँ पर कम से कम NCERT में 2 एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2, जिसको हम नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।